आज बात करते हैं ट्रम्प जी समिट की। 2026 में ट्रम्प जी समिट हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध को रुकवाने के लिए, लेकिन इसमें ताइवान इशू दोबारा हाईलाइट हो गया और इवन चाइना इस बार अमेरिका को यूज़ कर रहा है ताकि वो ताइवान पर उसका इन्फ्लुएंस दोबारा से मजबूत कर सके। वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई है ट्रम्प की वो ये है कि हम विलिंग हैं जी जिनपिंग के साथ में नेगोशिएट करें ताइवान को जो आर्म्स सेल होता है उस पर। ट्रेडिशनली यूएस कभी चाइना से ताइवान को आर्म्स सेल जब करता है तो उससे कुछ नहीं पूछता, ना उसे कुछ बताता है, पर इस टाइम अमेरिका ने अपना स्टैंड चेंज किया है कि हम आर्म्स सेल पर चर्चा करना चाहते हैं चाइना के साथ में। अगर चाइना ने इसे कुछ इस तरह से मान लिया कि अमेरिका अपना रिजॉल्व ताइवान पर कमज़ोर कर रहा है तो वो अपना मिलिट्री प्रेशर ताइवान पर फिर से बढ़ाने लगेगा और ये अमेरिका के लिए एक लॉस्ट ऑफ द वॉर की बात हो जाएगी। और इसके बाद अब चाइना जो है वो ताइवान की खुद के गवर्नमेंट में जो फ्रिक्शन चल रहा है उसे यूज़ करके अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें आर्म्स सेल और आर्म्स सप्लाई बंद कर दो, क्योंकि लास्ट वीक ही जो ताइवान के अपोजिशन है उसने लेजिस्लेचर में ये अप्रूव करवाया कि जो $40 बिलियन का स्पेशल डिफेंस बजट है उसका सिर्फ 2/3 स्पेशल डिफेंस बजट का हिस्सा हो। अब चाइना ये कह रहा है अमेरिका से कि जब ताइवान की खुद की गवर्नमेंट और ताइवान के खुद के लोग ही डिफेंस बजट कट कर रहे हैं तो आप आर्म्स सप्लाई इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो ताइवान को, इसे कम कर दो। और अगर चाइना ऐसी डिमांड रखता है और अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस डिमांड को मान के अपना शिपमेंट डिले कर देते हैं तो ऐसे में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्रे जोन पर अपना कंट्रोल दोबारा से बढ़ाना शुरू कर देगी। अमेरिका के लिए अगेन एक वॉर लॉस्ट की सिचुएशन होगी, क्योंकि भले ही ईरान का वॉर रुक गया लेकिन ताइवान से आपका कंट्रोल तो कम हो गया। देन इसके बाद में चाइना पहले से ही जब से जी और ट्रम्प का समिट शुरू हुआ है तब से ही ये बोल रहा है कि ताइवान रेड लाइन का हिस्सा है, आप इस रेड लाइन को क्रॉस मत करना। और इवन जो ट्रम्प की पॉलिसी है कि मैं पर्सनल डील को प्रेफर कर रहा हूँ ओवर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, मतलब हमारा ताइवान के साथ में कोई इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर यानी कोई एक्ट बनाकर हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनली किया जा रहा है। ये बीजिंग की हेल्प करता है कि वो दोबारा से जो ताइवान है उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करे और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ताइवानियन सॉइल पर बढ़ा दे। चाइना अमेरिका को यूज़ करके अपना टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल बढ़ाना चाहता है और ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनना चाहता है, क्योंकि इस समय पर वर्ल्ड का सबसे एसेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब अगर कोई है तो वो ताइवान है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सबसे बड़ा ताइवान के पास में है। और चाइना ये आरोप लगाता है, इस तरह से देखता है कि जो अमेरिका है वो ताइवान को यूज़ करके अपने खुद के देश में इस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहता है और उससे वॉर को कंट्रोल करना चाहता है, वॉर करना चाहता है। अब ट्रम्प के बीजिंग डेलीगेशन का हिस्सा एलॉन मस्क भी थे और जेनसेंग ह्वांग भी थे। ये दोनों टेक टाइटन्स हैं और इनका भला एक पॉलिटिकल डील में शामिल होना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये तो टेक टाइटन्स हैं। ये साबित करता है कि चाइना ये डिमांड कर सकता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट पर लिमिट अमेरिका के द्वारा चाइना पर लगाई गई हैं इसे वो कम करे और उसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट पर रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करे, नहीं तो वो ताइवान को कंट्रोल करेगा और उसके थ्रू ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनेगा। तो ओवरऑल इस बार ताइवानियन इशू पर जी जिनपिंग का पलड़ा भारी है ट्रम्प से।